हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, सीडीपी के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके यूपी टेट, रीट, सुपर टेट, एमपी टेट सभी टेट में जो है साइकोलॉजी पूछी जाती है, आप सभी को पता है। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। सो जल्दी से वीडियो को आपको जो है लाइक कर देना है, शेयर कर देना है वीडियो को, और जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए और देन इसका आंसर कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विकास के अध्ययन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका अभूतपूर्व योगदान है? ऑप्शन है थॉर्नडाइक, पियाजे, स्किनर या मेकाले। तो यहाँ पर आंसर जो है हमारा राइट हो जाएगा फर्स्ट का। तो देखिए, विकास के अध्ययन के क्षेत्र में जो है निम्नलिखित में से किसका अभूतपूर्व योगदान है? तो बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, पियाजे का। ठीक है, तो सेकंड आंसर हमारा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयास व त्रुटि का अधिगम सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है थॉर्नडाइक, पियाजे, स्किनर या मेकाले। तो प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया? तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। ट्रायल एंड एरर मेथड किसने दिया है? तो ये थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, थॉर्नडाइक ने दिया है ना। और इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? भूखी बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था। और इस सिद्धांत को कहा जाता है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, डिस्लेक्सिया संबंधित है मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से या व्यवहारिक विकार से। तो जिन बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है ना, मतलब वो सा और वॉज, नेट और टैन में जो है डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, तो वो पठन विकार से ग्रसित होते हैं बच्चे। ठीक है, डिस्लेक्सिया से संबंधित होता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या सही हो जाएगा? सी आंसर। आपको वीडियो को पॉज कर लेना है और इसके आंसर्स को ध्यान से देखना है। ठीक है डियर। अगला क्वेश्चन है, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो यहाँ पर आंसर हमारा सही बन जाएगा। जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं तो उनके लिए हमें कैसी शिक्षा प्रोवाइड करानी चाहिए? तो हमें ना दूसरे सामान्य बच्चों के साथ जो है उनको पढ़ाना चाहिए। फर्स्ट आंसर यहाँ पर हमारा सही है। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया टीपी नन ने, स्पेंसर ने, फ्रॉबेल ने या मॉन्टेसरी ने। तो देखिए, किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये फ्रॉबेल ने किया है ना। सी आंसर यहाँ पर हमारा सही है। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है। आप बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे या बच्चे को दंड देना शुरू कर देंगे। देखिए डियर, हमें पनिश नहीं करना है, ना ही बच्चे की उपेक्षा करनी है। ये तो नेगेटिव पॉइंट हो गए। सिर्फ एक ही अभिभावक है जो आपसे मिलने नहीं आता है, तो आप क्या करोगे? खुद जो है उनसे मिलने जाएंगे। तो सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? टोली आयु, बक्की अवस्था, जीवन का अनोखा काल या प्रोक्त सभी। तो बाल्यावस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, टोली में रहता है इस अवस्था में बच्चा, है ना। टोली, गैंग एज जिसको कहते हैं, बक्की अवस्था। ठीक है, और जीवन का अनोखा काल। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा, डी आंसर। और डियर, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और ये आपके सभी टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, और लास्ट में क्विज क्वेश्चन मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। अधिक विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि है 5 से 10 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 3 से 14 वर्ष या 4 से 18 वर्ष। तो बाल्यावस्था की अवधि होती है जो मोस्टली विद्वान मानते थे कि भाई 6 से 12 वर्ष की जो अवधि होती है ना, वो बाल्यावस्था होती है। ठीक है, सेकेंड आंसर सही है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ जैसी प्रबल सूचक बालक के किस अवस्था की होती है? किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या इनमें से कोई नहीं। देखिए, इस तरह के प्रश्न जो हैं बच्चा किस अवस्था में करता है? किशोरावस्था में करता है ना। जब हम
किशोरावस्था में किशोर को किसी काम के लिए मना करते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई मेरा भी कोई अस्तित्व है या नहीं, कि मैं अपनी मनमर्जी का नहीं कर सकता हूँ, कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ। तो ये सभी जो प्रबल सूचक होते हैं ना, ये किशोरावस्था की ओर इंगित होते हैं। तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर हमारा ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लीजिए, एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? नवजात शिशु का भार कितना होता है डियर? 6 पाउंड, 9 पाउंड, 8 पाउंड या 12 पाउंड? तो 10 का आंसर बताइए। तो ये हो जाता है 9 पाउंड। बी आंसर बिल्कुल सही है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? थॉर्नडाइक, वुडवर्थ, स्किनर या गिलफोर्ड? तो सीखना जो है विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? 11 में आंसर सही हो जाएगा वुडवर्थ का। बी आंसर सही है। चिंतन की सबसे बड़ी पहचान निम्नलिखित में से क्या है? विचार, कल्पना, सृजनात्मकता या समस्या समाधान? तो बताना है यहाँ पर सही आंसर। तो चिंतन की यानी हम जो थिंक करते हैं उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? ऑप्शन देख लीजिए, विचार, कल्पना, सृजनात्मकता या समस्या समाधान। तो 12 में आंसर सही हो जाएगा। प्रॉब्लम को जब हम सोल्व करते हैं तभी हम चिंतन करते हैं, है ना। तो चिंतन की सबसे बड़ी पहचान होती है समस्या समाधान। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम व वातावरण की अंत्यक्रिया का या आर्थिक कारकों का। तो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो वंशानुक्रम व वातावरण की अंत्यक्रिया का परिणाम होता है, यानी बच्चे पर हेरिडिटी प्लस इन्वॉल्वमेंट का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सी आंसर सही है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या उपरोक्त सभी। तो मेंटल डेवलपमेंट को क्या क्या फैक्टर जो है इफेक्ट करते हैं आप सभी को मालूम है। वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी जो है, जैसे बच्चे के माता पिता होते हैं तो वैसे ही बच्चे पर इफेक्ट पड़ता है उसका, उसकी बुद्धि का, माता पिता की। इन्वायरमेंट कैसा है परिवार का, और सोशल बैकग्राउंड कैसा है। तो ये तीनों ही चीज़ें हैं जो इफेक्ट करती हैं मेंटल डेवलपमेंट को। तो डी आंसर यहाँ पर सही है। शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, ये सभी। तो 15 में आंसर राइट हो जाएगा। स्नेह का भी होना चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट का भी होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल रिलेशन, और एक दूसरे पर बिलीव होना चाहिए, विश्वास का। तो डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। बालकों में अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? व्यस्त विद्यालय कार्यक्रम, अधिक पाठ्य पुस्तकें, अधिगम उत्प्रेरित वातावरण या उत्सुक माता पिता। तो 16 में आंसर क्या सही हो जाएगा? तो ये है, यानी बच्चों की लर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो लर्निंग है ना वो मोटिवेटेड हो, यानी उत्प्रेरित वातावरण हो। तो सी आंसर सही है। और लास्ट में ज़रूर बताना है डियर आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। ओके, जन्म के समय बालकों में हड्डियों की संख्या होती है 270, 206, 250 या 235। तो जन्म के समय बच्चों में हड्डियां होती हैं 270। वे कौन से कारक है जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? भावना और मनोभाव, संस्कृति और प्रशिक्षण, बच्चे का दृष्टिकोण या लक्ष्य और प्रयोजन। तो 18 में आंसर बताइए। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा संस्कृति और प्रशिक्षण। बी आंसर बिल्कुल सही है। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द या 10 शब्द। तो यहां पर आंसर क्या सही हो जाएगा? ये है 100 शब्द। ए आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? तो देखिए, शर्म और गर्व, तो ये सब भावनाएं जो होती है ना, ये किस में होती हैं? तो ये बाल्यावस्था में होती हैं। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा हमारा बी आंसर, बाल्यावस्था। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में जिज्ञासा की प्रवृत्ति, तीव्रता, चिंतन प्रक्रिया या अनुकरण द्वारा सीखना। तो शैशवावस्था की जो मुख्य विशेषता जो नहीं है, आप सभी को मालूम है। देखिए, इसमें होता क्या है, मतलब इसमें ना बच्चा अनुकरण तो करता है शैशवावस्था में, क्यूरियोसिटी इसमें होती है, सीखने की प्रक्रिया जो होती है
वो तीव्र होती हैं, लेकिन चिंतन प्रक्रिया है ना, थिंकिंग जो प्रोसेस है वो नहीं होता है। तो सी आंसर जिसमें पूछा है जो नहीं है वो है सी आंसर। सामान्य अर्थ में सीखने की प्रक्रिया का मंद या समाप्त होना कहलाता है सीखने का पठार, सीखने का स्थानांतरण, सीखने का वक्र, या इनमें से कोई नहीं। तो ये कहलाता है सीखने का पठार। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है स्वयं को समझने में, बालकों को समझने में, शिक्षण विधियों के चयन में या संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो 23 में आंसर बताइए। तो ये ओवरऑल टीचिंग प्रोसेस में होता है, एजुकेशनल प्रोसेस में। तो डी आंसर यहाँ पर सही है। तुम मुझे एक बालक दो, उसे मैं डॉक्टर, वकील, अध्यापक कुछ भी बना दूंगा कथन है थॉर्नडाइक, ब्रूनर, वॉटसन या वुडवर्थ। तो ये व्यवहारवादी थे मनोवैज्ञानिक और ये थे वॉटसन। सी आंसर जो है यहाँ पर सही है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास या व्यक्तिगत विकास। तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है तो वो है अभियोग्यता का विकास। ए आंसर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? आत्मकेंद्रित, रूढ़िवादी, सामाजिकता या तब्बू। तो अंतर्मुखी यानी जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है जो खुद में बिलीव करता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है और अकेला रहना जो है उसको ज़्यादा पसंद है, वो एडजस्ट नहीं कर पाता है किसी माहौल में, है ना। रूढ़िवादी तो होता है, दब्बू भी होता है, आत्मकेंद्रित भी होता है, लेकिन जो नहीं है वो पूछा है नेगेटिव में तो वो है सामाजिकता। समाज में घुलन मिलनसार नहीं होता है वो। सी आंसर सही है। निम्न में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? प्यास, निद्रा, भूख या सुरक्षा। तो जन्मजात जो मतलब जन्म से लेकर आते हैं वो तो जन्मजात होते हैं, जैसे भूख, प्यास, नींद। लेकिन सिक्योरिटी जो है वो हम अर्जित करते हैं, अर्जित प्रेरक है। तो डी आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता? परिवार, विद्यालय, समुदाय या इनमें से कोई नहीं। 28 में तो देखिए निम्न में से कौन बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि डियर ये तीनों ही जो हैं बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं, तो इनमें से कोई नहीं आएगा। ठीक है डियर, तो डी आंसर बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा सीखने की ओर संकेत नहीं करता? तर्क करना, प्रश्न पूछना, जांच पड़ताल या अनुकरण करना। तो इसका आंसर 29 का आपको आंसर देना है, आपको बताना है क्विज आंसर और लिख देना है 29 का, जो भी आंसर होगा आपको लिख देना है। ठीक है, 29 का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निगमन विधि का प्रयोग किस विषय को पढ़ाने के लिए किया जाता है? निगमन विधि का प्रयोग विज्ञान, गणित, सामाजिक, मानव या उपरोक्त सभी। तो निगमन विधि का प्रयोग हम विज्ञान पढ़ाने में भी करते हैं, साइंस, मैथ्स और जो है सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारा राइट हो जाएगा डी आंसर। ठीक है डियर, तो डी आंसर हमारा बिल्कुल सही है और 29 का आंसर आपको कमेंट में देना है। और अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8295024375। ठीक है, तो यहाँ मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको जो है रिप्लाई दिया जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।